जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार और आप सभी लोगों का मेरे चैनल कुमार बायोलॉजी में स्वागत है। अगर आप लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 या 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा चैनल कुमार बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर 12th क्लास की जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और 10th क्लास की विज्ञान को बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है तो चलिए आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे, सिर्फ परिचय। उसके बाद में आने वाली जो वीडियो होंगी हमारी, उनमें आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी। आप लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट में संधि विच्छेद तो किया होगा कि एक शब्द को दो भागों में तोड़ना। ठीक इसी प्रकार से बायोलॉजी को हम दो भागों में तोड़ेंगे। कैसे? बायो को अलग कर देंगे और लॉजी को अलग कर देंगे। संधि विच्छेद में एक शब्द बदल जाता है जब टूटते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी बदल जाएगा। बदलेगा कुछ नहीं, बस लास्ट में एस लग जाएगा, यानी कि बायो का हो जाएगा बायोस और प्लस लॉजी का हो जाएगा लॉजीस। जहां पर बायोस का मतलब होगा सजीव, बायोस शब्द का मतलब होगा सजीव और लॉजीस वर्ड का मतलब होगा अध्ययन। क्या होगा? अध्ययन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान कहाँ से निकल के आया है? विज्ञान से। जब आप लोग 10th क्लास में होंगे तब विज्ञान में ही आपके तीनों सब्जेक्ट रहते होंगे, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया। विज्ञान शब्द से क्या निकल के आया है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो बायो अलग हो जाएगा, लॉजी अलग हो जाएगा। बायो का हो जाएगा बायोस प्लस लॉजी का हो जाएगा लॉजीस। जहां पर बायो शब्द का मतलब होगा सजीव और लॉजीस का मतलब होगा अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के पिता अरस्तु हैं। इनका निक नेम जो है, इन्हें हम लोग एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। तथा जीव विज्ञान शब्द जो है 1802 में टिवेरनस तथा लैमार्क ने दिया था। कौन सी सन ने दिया था? 1802 में टिवेरनस और लैमार्क ने दिया था। जो कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? दो शाखाएं होती हैं। पहला तो होता है हमारा जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे जीव विज्ञान को हमने क्या कहा था? बायोलॉजी। जंतु विज्ञान को उसी प्रकार से अंग्रेजी में कहा जाता है जूलॉजी। क्या कहा जाता है? जूलॉजी। जिस प्रकार से हमने बायोलॉजी का संधि विच्छेद किया था, ठीक उसी प्रकार से जूलॉजी का भी संधि विच्छेद करेंगे। कैसे? जू का क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पर बायोलॉजी में क्या लगा दिया था? लास्ट में एस लगा दिया था, तो यहाँ पर भी एस लग जाएगा, यानी कि जू का हो जाएगा जूस प्लस लॉजी का तो ऊपर आपने देख ही लिया है, क्या हो जाएगा? लॉजीस। जहां पर जूस का मतलब होता है जंतु और लॉजी का मतलब तो आपको पता ही है, क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। कैसे? विज्ञान से निकला क्या? जीव विज्ञान। विज्ञान से क्या निकला? जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जीव विज्ञान से हमारा क्या निकला है? जूलॉजी। जहां पर जूस का क्या मतलब हुआ? जंतु। लॉजी का क्या मतलब हुआ? अध्ययन। हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। जूलॉजी के जो पिता हैं वो कौन है? वो भी अरस्तु ही है।
वो ही अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल ही हैं। और शब्द का क्या कहें, शब्द भी इन्हीं ने दिया था, अरस्तु जी ने, और खोज भी इन्होंने ही की थी। चलिए दूसरी शाखा के बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं। क्या हो गया, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जूस प्लस लॉजीज, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब अगर हम बात करें दूसरी शाखा के बारे में, अगर हम बात करें दूसरी शाखा के बारे में, तो दूसरी शाखा जो होती है वो होती है हमारी बॉटनी। कौन सी होती है, बॉटनी। बॉटनी को सामान्यतः हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो चूंकि इसमें लॉजी शब्द तो आया नहीं है, इसका संधि विच्छेद भी नहीं होगा, संधि विच्छेद नहीं होगा, तो अगर हम डायरेक्ट इसकी परिभाषा पढ़ें तो देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न वनस्पतियों का यानी कि पेड़ पौधे यानी कि पादपों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। एक बार और देख लो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अगर इसके पिताजी की बात करें तो जैसे हमने देखा, जीव विज्ञान के पिता कौन थे, अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल। जीव विज्ञान नाम किसने दिया था, ट्रीबेरनस और लैमार्क ने। कौन सी सन में, 1802 में, यानी कि 1802 में दिया था इन्होंने नाम। ठीक है, तो इसके पिता यानी कि वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के पिता जो हैं वो हमारे कोई दूसरे हैं, जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो चूंकि ये हमारी पहली वीडियो थी तो हमने जाना कि जीव विज्ञान का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।